जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खजुराहो में भव्यपूर्ण तरीके से हुआ क्षत्रिय समाज का दशहरा मिलन समारोह का कार्यक्रम। बड़ी खबर खजुराहो मध्य प्रदेश से, जहां पर क्षत्रिय समाज के द्वारा एक दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सबसे पहले आए हुए अतिथियों ने बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में महोबा, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले से लगभग 5000 क्षत्रिय समाज की महिलाएं और पुरुष इस दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम में मौजूद रहे। दशहरा मिलन समारोह के कार्यक्रम में महोबा जिले से आए हुए पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा, हमें अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने समय और परिस्थिति और वह सब हमसे दूर हुए हैं और अपनाने की सबको जरूरत है। इसी तरह आए हुए अतिथियों ने क्षत्रिय समाज को संगठित करने पर जोर दिया। इस मौके पर उपस्थित महारानी कविता राजे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खजुराहो, इंदिरा राजे, नीता राजे आदि लोग इस पर मौजूद रहे। वी न्यूज मीडिया के लिए तहसील रिपोर्टर अंकेश गुप्ता के साथ कैमरामैन हेमंत राजपूत। दूसरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ी, अपने लिए लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया। इसके साथ साथ वर्तमान का जो दौर है, इस दौर में अनेक चीजों की आवश्यकता है। मैं आर्थिक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सामाजिक पक्ष को हम लोग देख करके चलें और हम लोग सोचें कि अपने देश को मजबूत बनाना है, जैसे वर्तमान में पूरी दुनिया में जो स्थिति बन रही है, तो अपने देश को अगर मजबूत बनाना है तो जैसे हमारे पुरखे सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलते थे और बड़े बड़े युद्ध जीत लेते थे, जिसके गवाह राणा प्रताप जी और महाराजा छत्रसाल जी हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि केवल और केवल ये काम क्षत्रिय समाज कर सकता है कि गांव में हमारे अनुसूचित समाज का भी अगर कोई भाई बंधु है, वो आज मंदिर में दर्शन करने से जाकर के परहेज करता है, डरता है, उसका अंत्येष्टि स्थल अलग है। मैं आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं में इस बात का चिंतन करिए कि गांव में रहने वाला कोई भी हमारा परिवार का सदस्य जिसको हमारे पुरखों ने अपना माना, दोनों महापुरुषों के जिनके चित्र लगे हैं, उन सभी जातियों के लोग भी उनके साथ अस्त्र शस्त्र लेकर के जाकर के युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उन सभी लोगों के लिए एक गांव में मंदिर हो और गांव का स्मशान घाट भी एक हो। इस काम को कोई सरकार नहीं कर सकती, दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते। अगर ये काम कोई कर सकता है तो केवल और केवल क्षत्रिय समाज कर सकता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपने आज क्षत्रिय समाज का दशहरा मिलन कार्यक्रम खजुराहो संगठन की ओर से रखा गया है। आप इस संगठन के अध्यक्ष हैं, तो क्या संदेश आपने समाज को दिया और आज तक संगठन ने क्या समाज के लिए किया? आज क्षत्रिय उत्थान संघ द्वारा खजुराहो में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से और बल्कि पन्ना से और महोबा से भी लोग, समाज के लोग आए और समाज को एकजुट करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो हमारा संगठन काम कर रहा है, उस पर बड़े बड़े वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। समाज को कैसे आगे ले जाना है, इस बारे में चर्चा हुई। जैसे कि समाज को धूमिल करने में फिल्म सिटी का पहला हाथ रहा है और अन्य समाजों में भी कई वक्तव्य आते हैं कि क्षत्रिय समाज गलत काम करते हैं, तो इस पर क्या कदम है आपके, क्या सुझाव है क्षत्रिय समाज? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो ये फिल्म इंडस्ट्री है और जो ये चीज़ें हैं जो समाज को धूमिल करने का काम करती हैं कि क्षत्रिय है, ठाकुर है, तो वो तो विलेन होगा, ठाकुर साहब होंगे फिल्मों में तो कहीं किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ उठा रहे हैं, ये फिल्मों में दर्शाया गया, जो कि गलत है। क्षत्रियों ने हरदम समाज की रक्षा की है, कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं किया। इस पर चर्चा हुई है। हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी सांसद जी महोबा से आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। पूर्व विधायक मंदरा साहब थे, उन्होंने बात रखी। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाजपा के पूर्व गुड्डू राजा, उन्होंने बात रखी। महारानी साहब भी थी। तो इस सब पर चर्चा हुई ताकि इन सब चीज़ों को ख़त्म कराया जा सके और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर आगे से ऐसी बात होगी, समाज का विरोध करेगा। युवा बेरोजगार है, युवा अशिक्षित है, इस बिंदुओं पर क्या पहल हुई क्षत्रिय महासभा की? और महिलाएं बाहर निकलने से
कुछ छत्री जिनके लिए पाबंदी लगाए हुए हैं, इस पर आप लोग क्या मनन कर रहे हैं? आपने ये अच्छा सवाल किया कि युवा बेरोजगार है, क्योंकि क्षत्रिय समाज में अग्रणी वर्ग पहले से गिना जाता रहा है। तो समाज का एक खुद का व्यक्तित्व होता था, समाज के लड़के उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे थे। लेकिन अब समय बदला है, हमारे घर के बेटा बेटियाँ पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और रोजगार सरकार ना दे पाए, हम लोग की एक प्रयास है, एक कोशिश है कि स्वरोजगार के माध्यम से उनको स्वरोजगार में आजकल बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारे बैंक की ओर से बहुत सारे काम हैं जो लघु उद्योग हैं, उनके माध्यम से जानकारी भी दी गई है यहाँ कि आप लोग अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और परंतु शिक्षित होना पड़ेगा इसके लिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को, लड़कियों को भी बाहर निकालें, क्योंकि बच्चियों की संख्या पहले बहुत कम होती थी शिक्षा की। अब ऐसा नहीं है, समाज जागरूक हो रहा है और सब लोग आगे निकल के आ रहे हैं। आज क्षत्रिय समाज का दशहरा मिलन कार्यक्रम था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया छत्राणी समाज ने, इस पर आप लोगों को क्या संदेश समाज के लिए रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बताना चाहूँगी कि ये जो दशहरा मिलन हुआ है, ये क्षत्रिय समाज की तरफ से हुआ है, और हम लोग सब एक साथ मिलकर जीवन में और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। और समाज में किस तरह आजकल आप देखते हैं, चाहे वो सिनेमा घरों की बात करें या बॉलीवुड की बात करें, जिस तरह से क्षत्रियों को बदनाम किया गया है, जिस तरह से उन पर उंगली उठाई गई है, तो हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग समाज को एक बेहतर तस्वीर दिखा सकें। जबकि हकीकत ये है कि यदि मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यदि क्षत्रिय ना हो तो इतिहास नहीं होगा। बिना क्षत्रियों के आप इतिहास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जिन क्षत्रियों ने आज आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कई पूरे वंश के वंश खत्म हो गए। तो ऐसे समाज के लिए कुछ भी कहना, उनको अत्याचारी कहना, उनको गलत कहना कहाँ तक सही है? तो हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हमारे समाज ने जो त्याग किया है, जो लोगों के लिए जो हम लोगों की भावना रही है, वो समाज तक पहुँच सके। और क्षत्रिय का अर्थ होता है छत्र। छत्र का मतलब होता है सबका रक्षण करना, सबकी सहायता करना, और हम लोग निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो गृहिणियाँ हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब इसमें बढ़ चढ़कर हमारी छत्राणियाँ भी साथ ले रही हैं। तो आप उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप नगरपाल का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो चूँकि ये आप जहाँ तक मानना है कि समाज ग्रामीण स्तर पर शिक्षा से बहुत बेहीन है, तो इस पर क्या नारी शक्ति क्या कर रही है? बिल्कुल, आज की जो छत्राणियाँ हैं वो इस बात को भली भांति समझ रही हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे जो पहल है, आप सभी छत्राणियों से पूछ सकते हैं कि हम लोग की पहल ये है कि हम बच्चियों को भी शिक्षित करें। न केवल बच्चों को शिक्षित करें, हम बच्चियों को भी बराबरी उसी तरह से शिक्षित करें, क्योंकि जब एक बच्ची शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। आज आप लोग आए हैं, इतनी छत्राणियाँ आई हैं, लेकिन यही कहीं निगेटिविटी रहती है पुरुषों की कि नहीं अपनी छत्राणियों को भेजते हैं, तो इस पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं देखिए, फिलहाल तो वक्त बदल रहा है, जितनी भी छत्राणियाँ आप यहाँ पर देख रही हैं, और कई छत्राणी संगठन भी चल रहे हैं छतरपुर में, जिसमें छत्राणियाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाँ, कुछ परसेंटेज में ऐसा भी है कि जहाँ पर बाहर नहीं निकलते हैं, वो इसलिए नहीं मतलब उनका कुछ ये रहते हैं कि कुछ सामाजिक मर्यादाएँ हैं, कुछ आज भी कुछ नियम हैं जिनको वो आज भी अपनी मर्यादाओं के तहत पालन करते हैं। तो वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब इन छत्राणियों को बाहर निकलते देखेंगे तो वो भी निश्चित तौर पर आएंगी।